So guys, are we aware for the formula? Yes. So do we know that surface area, total surface area and का difference मालूम है हमें? Yes sir. हमें पता है वॉल्यूम क्या होता है? Yes sir. याद रखना Yes, sir. वॉल्यूम इज नॉट रिलेटेड टू द वेट. वॉल्यूम इज नॉट रिलेटेड टू द वेट. लकड़ी का वॉल्यूम ज्यादा होगा, बैलून का वॉल्यूम ज्यादा होगा और एक आयरन की बॉल का वॉल्यूम कम होगा. वॉल्यूम इज द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एन ऑब्जेक्ट. एरिया होता है फ्लैट, वॉल्यूम होता है इस तरह का पूरा स्पेस ऑक्यूपाइड. कीप इट इन माइंड. ये टाइप सी चीजें आपको लॉजिक हेल्प करेंगी सॉल्व करने में आगे कुछ. So now let's see the question there first. The interior of a building is in a form of a right circular cylinder of diameter 4. किस फॉर्म में है बिल्डिंग? तो इमीडिएटली हम क्या करते हैं, यहाँ पे सिलेंडर को ड्रॉ कर देते हैं. Something like this. ये इसका रेडियस होगा दैट इज 2.1. तो अभी मैंने यहीं तक पढ़ा है तो मैं यहां तक लिखता हूं. एंड द हाइट इज 4 मीटर. सिलेंडर diameter is equal to 4.2, so radius is equal to d by 2, that is 2.1. and इसकी हाइट भी गिवन है मुझे. is surmounted by a cone. अब कोन जो है ऊपर है या नीचे, इसके ऊपर देखना है. पहला तो एक लॉजिक समझो कि भाई कोई भी बिल्डिंग के अगर नीचे कोन हुआ तो बिल्डिंग ऐसे झूलती रहेगी, जैसे टॉयज आते हैं ना वैसे, है ना. अगर नीचे ओवल शेप होगा तो ऑब्वियस है हो नहीं सकता. लेकिन अब कहें नहीं सर ये तो एक हमने ऑब्जर्व किया, हो सकता है कि आजकल टेढ़ी-मेढ़ी बिल्डिंग बनती है हो, तो मैं इट इज सेड दैट सरमाउंटेड बाय अ cone. It is not said surmounted on a cone. अगर surmounted on a cone होता तो क्या होता है, नीचे कोन होता और ऊपर ये. यहाँ पे क्या है, surmounted by a cone यानी कि इसके ऊपर. And the vertical height of the cone is this. अब surmounted by a cone है तो यहाँ पे अगर कोई रेडियस नहीं गिवन है कोन का, तो आपको ये मानना है कि वो बिल्डिंग का जो रेडियस, जो सिलेंडर का रेडियस है वही कोन का रेडियस है. It means that here is the cone goes. एंड उसका रेडियस ये है और उसकी जो वर्टिकल हाइट है दैट इज 2.1. फाइंड द आउटर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ द बिल्डिंग. यानी कि आउटर सरफेस एरिया ऑफ द बिल्डिंग. अब देखो यहाँ पे पूरी बिल्डिंग का निकालना है, तो पूरी बिल्डिंग का, ओ सर सुनो, पूरी बिल्डिंग का आउटर सरफेस एरिया निकालना है, तो इसका मतलब हुआ कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ द बिल्डिंग. राइट. क्या निकालना है? आप मुझे बताएं टोटल सरफेस एरिया ऑफ द बिल्डिंग निकालने के लिए जो बिल्डिंग कोन और हेमी सिलेंडर में है क्या क्या निकालना पड़ेगा? पहले कोन का निकालेंगे. क्या निकालेंगे? वॉल्यूम. सरफेस एरिया निकालना है, वॉल्यूम निकालेंगे. बेटा 2-3 तरह के सरफेस एरिया होंगे. आलिया Sir, we'll find the CSA of cones. तो हमें बिल्डिंग का टोटल निकालना है. आप बताइए. Total surface area of cone, फिर total surface area of cylinder. आप बताएं. हाइट तो गिवन है, सिलेंडर की लिखी तो 4. सिलेंडर की हाइट मैं निकाल ही नहीं सकता, मुझे भी नहीं आता कोई. कोन का पता है कि अगर रेडियस और स्लांट हाइट गिवन है तो मैं पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकता हूँ. देखो आपको जब मैंने बोला कि इस सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया निकालना है, तो इस सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया का लॉजिक है एरिया ऑफ बेस, ओ सॉरी स्कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेस प्लस एरिया ऑफ टॉप. नहीं, एरिया ऑफ हाइट क्या होता है? एरिया ऑफ टॉप. अब टॉप किस भी चीज में होगा उसका निकालना है.
यहाँ पे टॉप कौन सी शेप में है? सर्कल। तो मैंने सर्कल का निकाला। लेकिन इस बिल्डिंग में टॉप किस शेप में है? कोन। तो मेरे को उसका सीएसए निकालना है। अगर मैं दोनों का कर्व सरफेस एरिया, दोनों का टोटल सरफेस एरिया निकालता हूँ, आप सही थे, अगर मैं दोनों का टोटल सरफेस एरिया निकालता हूँ, सपोज करिए मैं कोन ये है, तो कोन का मैं कर्व देखिए, दिस इज द पार्ट, दिस इज समथिंग लाइक कोन, राइट? दिस इज द कोन। अगर मैंने टोटल निकाला तो ये तो निकाला, साथ में बेस का भी एरिया निकाला, फिर मैंने सिलेंडर का भी टोटल निकाला और उस सिलेंडर का कर्व भी निकाल लिया, ये भी निकाल लिया। भाई वो जो बिल्डिंग है, ऑब्वियसली बात लेके चलो कि उस बिल्डिंग में अंदर से जब मैं देखूंगा तो ऐसी होगी और ऊपर जाके ऐसी होगी, यानी अंदर बीच में सिलेंडर बंद नहीं किया होगा। सो इट इज एन हॉलो बिल्डिंग। अगर हॉलो नहीं होगी तो स्पेसिफिकली हमें रिटर्न होगा। You getting this point now? So what you need to do here, you need to find the curved surface area of the cone and curved surface area of the cylinder. Now the issue is that base भी तो लेना पड़ेगा सिलेंडर। बिल्डिंग का बेस में क्यों लूं? वो तो कंक्रीट की होती है, वो तो किसी और चीज की होती है। आप सब देखो, ये डाउट्स होने चाहिए, there is nothing to smile or laugh कि जब भी मेरी बात हुई बिल्डिंग, देखो मैंने अगर पेंट, ये एरिया क्यों निकाल रहे हैं? हो सकता है कि इस बिल्डिंग में पूरा पेंट कराना, कितना एरिया पेंट करना है। फ्लोर कभी फ्लोर पेंट होता है, राइट? तो जब भी हमने सरफेस एरिया लेते हैं तो बिल्डिंग के फ्लोर का नहीं लेते, हम उस चीज का लेते हैं जिसपे मैनुअल लेबर से बिल्डिंग खड़ी हुई है। दैट इज द सीएसए ऑफ द बिल्डिंग, सिलेंडर प्लस टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? भाई उसमें जो जो भी एरिया है उन सबको ऐड करो, राइट? इसके ऊपर कौन है? तो इसका अब एक बता, मैंने बोला इसका कर्व सरफेस एरिया नहीं, टोटल सरफेस एरिया क्या निकालोगे? मैंने इसको पेंट करना है, इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? मैंने ऐसे ही पेंट करना है, ट्राई इट, या मैंने इसको कवर करना है गिफ्ट से रैप करना है, तो मुझे इसका टोटल सरफेस एरिया चाहिए। तो मैं कहूंगा सर इसका एरिया, इसका एरिया और इसका एरिया। अब मैं बोलूंगा गलत, ये भी तो है, क्या मैं ये यूज करूंगा कवर करने के लिए? नहीं ना, मेरे आगे जो फिगर है मैं उसको देखूंगा ना। मेरे आगे फिगर अब कैसी है? द बिल्डिंग इज समथिंग लाइक दिस। अब इसमें ये वाला पार्ट तो है ही नहीं इसमें, तो मैं ये अगर टोटल लूंगा तो ये सिलेंडर में भी ऐड होगा और कोन में भी ऐड होगा, तो ये तो यूज ही नहीं है, और बेस वैसे नहीं होता। गॉट इट नाउ? सो अब आपने जब ये हो गया, अभी देखो इसमें पहले ना, अब आपको यहाँ पे ये आते हैं, इसके बाद आपके माइंड में क्या आना चाहिए कि सीएस सर मार्क्स नहीं आते, समझ आ रही है? बिल्कुल मार्क्स नहीं आते, और आप जो एटीट्यूड कर रहे हो कि मैं लगाऊं, थोड़ा सा लैंग्वेज पैटर्न देख लो प्लीज। अब इसमें हमने क्या करना था? ओके, अब मेरे को कोन का निकालना है, सिलेंडर का है। अब मैंने फटाफट से माइंड में सोचा सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है? डैश 2 पाई एच। मैंने देखा 2 भी पता है, पाई भी पता है, आर भी पता है, एच भी पता है। फिर मैं फटाफट आया कोन का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है? पाई एच। अब मुझे क्या क्या गिवन है? अरे रेडियस पता है बस, और हाइट पता है, एल नहीं पता, राइट? यहाँ मैं पहले फॉर्मूला लिखने से पहले मैंने यहाँ क्या करूंगा, अब कोन में आया, कोन मैंने लिखा रेडियस इज इक्वल टू 2.1 एंड हाइट इज इक्वल टू 2.1, एंड तो एल नहीं पता, एल इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। जो भी निकला ये हो गया, मैं कैलकुलेशन नहीं करूंगा इसमें। फिर उसके बाद मैंने कहा आउटर सरफेस, यानी कि आउटर सरफेस क्या हुआ? आउटर सरफेस ऑफ, ये लाइन लिखनी बहुत जरूरी है, एक मार्क्स में वैसे मिल जाएगा, इज इक्वल टू सीएसए ऑफ सिलेंडर प्लस फॉर्मूला लिखा हमने 2 पाई आर एच प्लस पाई आर एल, राइट? अब मैंने ना इसमें से देखो पाई दोनों में है, आर दोनों में है, पाई और आर कॉमन ले लिया, क्या बचा? 2h प्लस एल। देखो यहाँ पे ना मैं इसको शॉर्ट कर रहा हूँ,
अलग अलग निकालने मत बैठ जाना, पहले मैं 2 पाई आर कैलकुलेट करूंगा, फिर मैं 2 पाई आर एल करूंगा, नहीं, यहीं पे। अब देखो यहाँ से तुम्हारी काटापलटी शुरू हो सकती है, 22/7 इंटू 2.1, 2 इंटू 4 प्लस एल जो भी निकला था, ये हो गया 0.3, राइट? ये क्या हो गया 6.6 इंटू 8 प्लस जो भी एल निकला था, आपकी कैलकुलेशन, दैट इज यू सॉल्वड। कंसेप्ट समझ आया कि किस तरीके से करने हैं क्वेश्चन हमने? एवरीबॉडी? Yes, sir. सर पुलिंग हो गई हो रही है ना? मुझे तो ठंड लग रही है। ओके, दिस पार्ट इज क्लियर। अब बात आती है वॉल्यूम। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट वॉल्यूम भी निकालना है। तो वॉल्यूम निकालने के लिए हमें क्या करना है? तो हम कैसे लिखेंगे? वॉल्यूम ऑफ ए बिल्डिंग इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ, उसमें भी हम ना कॉमन लेने का कंसेप्ट देखेंगे। बिल्डिंग इज इक्वल टू प्लस वॉल्यूम ऑफ। अब देखो यहाँ पे ना हाइट दोनों की अलग है, तो जो इसकी हाइट है ना इसको h1 मानना, क्योंकि दोनों को मैं h नहीं मान सकता, समझ रहे हो? तो कोन की हाइट क्या है? फॉर्मूला है 1/3 h1 प्लस pi पाई आर स्क्वायर कॉमन हो गया, राइट? क्या आ गया 1/3 इंटू h1 प्लस h। देखो यहाँ पे ना आपकी कैलकुलेशन 80% इजी हो गई कि यहाँ पे 2.1 इंटू 2.1 22/7 काटापलटी क्या हो जाएगी? इजी हो जाएगी, आपके ऊपर स्ट्रेस नहीं रहेगा। इज इट ओके टू एवरीबॉडी? Yes, sir. श्योर? Yes, sir. Yes, sir. लॉजिक क्लियर? Yes, sir. कैमरास ऑन Yes, रखो sir. क्लास में हो तो। सर जो स्लैंट हाइट है वो रूट में आ रही है। हाँ, रूट में आएगी 2.1 रूट 2। Yes, sir, यही है। 8.82 यार सर ट्रेगो से हो जाएगा। हाँ सर ट्रेगो से हो जाएगा 2.1 तो 2.1 रूट 2 1.414 है, वैसे कर लो। ओ सर रूट कैसे सॉल्व होगा फिर? रूट 2 है 1.41। फिर रूट 2 तो आया ही नहीं ना। क्या आ रहा है? तो 8.82 हाँ 8.82 रूट में? अंडर 8.82 441 प्लस 441 सर 8.82 आ रहा है। आपका ये भी तो हो सकता था 2 and into 2.1 होल स्क्वायर। 2 देखो ऐड कर लो थे तो ऐसे ही कर लो, तो 2 into 2.1 होल स्क्वायर हो गया ना। अच्छा प्लस हो रहा है, ठीक है, तो उसको एलसीएम लेके निकालो जितना कॉमन आ सकता है, राइट? अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं, ये होमवर्क है आपका। A circus tent is cylinder of a height 3 meter. This is your, ये सर्कस का क्या है? सिलेंडर टेंट है। इसके ऊपर क्या है? कोनिकल अबव है। इज इट ओके? अबव है भाई, सही है। तो ड्राइंग है, देखो मार्क्स ना लो। एंड अब उसके बाद बोला है कि इफ द बेस इज ऑफ 105 मीटर, डायमीटर ऑफ द बेस, यानी कि देखो एंड द हाइट इज, तो यानी कि यहाँ पे भी ये बात कोई हमें अलग नहीं बोला गया कि सिलेंडर और कोन का की रेडियस अलग है, तो हम सेम मानेंगे। तो सिलेंडर का हमें डायमीटर गिवन है, कितना है? 105। अब रेडियस ना इसको ऐसे ही सॉल्व करना, सिंपल 105/2 इजी हो जाएगा। मतलब आप 57 पॉइंट वो करोगे तो इट वुड बी मोर, देख के डर लगेगा, कॉम्प्लिकेटेड, इट वुड बी कॉम्प्लिकेटेड, बट अलोंग विद दैट यू विल गेट अफ्रेड आफ्टर सीइंग इतना बड़ा नंबर। मल्टीप्लाई करते हुए घबराहट होनी है और गलत होगा, उबासी नहीं, लेने से पहले बंद करो। कार्तिक मैं तो पास ही नहीं देती सर, बस मैं रूट बनाऊंगा। बेटे वो स्टार्ट मगरमच्छ का मुंह ना खुलने वाला था, उससे पहले मैंने टोक दिया। क्रोकोडाइल सॉरी, राइट? ओके, दिस इज क्लियर। एंड हाइट गिवन है, a circus is
सिलेंड्रिकल अप टू ए हाइट ऑफ 3 मीटर। नहीं, हम सिलेंडर की बात कर रहे हैं ना। हाइट ऑफ सिलेंडर। देखो यहाँ पे दो हाइट्स आ रही है, राइट, कॉमा h is equal to 3 meter and the height of conical part is 53 meter। तो अब ठीक है, slant height of the conical part is 53 meter। Now radius of cone क्या हुआ? Comma is equal to 53। अब आपको क्या निकालना है? फाइंड द टोटल कैनवास यूज इन भाई उसको कपड़ा कितने कपड़े से उसको ढकेंगे। अब इसके लिए फिर हम यहाँ कंफ्यूज है कि व्हाट वी नीड टू फाइंड, ईदर वी नीड टू फाइंड द टोटल सरफेस एरिया और वी नीड टू फाइंड द कर्व सरफेस एरिया। मैं एक ग्रुप को पूरा इग्नोर कर रहा हूँ, दिस ग्रुप एंड लास्ट ग्रुप, फॉर आस्किंग द क्वेश्चंस। कीप इट इन माइंड। आप इधर नहीं बैठेंगे नेक्स्ट क्लास से, ठीक है? और थोड़ा 5-7 मिनट जल्दी और 4 की क्लास में 4:15 आ रहे हो, 5 की क्लास में व्हाटएवर द रीजन। इशिका, I want to ask you, दुनिया जानना चाहती है, the world wants to know what we need to find the total canvas use. So what is in your mind? We need to find the total. देखो मैं आपको 3 ऑप्शन दे रहा हूँ. You need to find the total surface area of a cylinder and total surface area of cone first. The second one is curved surface area of cylinder and curved surface area of cone. The third one is curved surface area of cylinder and curved surface area of cone plus area of base. बीच से तो खाली होगा ना, क्योंकि टेंट में ऐसा टेंट है, राइट? सो व्हाट इज योर ऑप्शन कि कौन सा हमें निकालना है? टोटल सरफेस एरिया ऑफ कॉन एंड टोटल सरफेस। अच्छा, जब अपने कौन का सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया निकालो, उसमें क्या क्या आएगा? दिस इज द हैव यू एवर बीन टू मंदिर? मंदिर जनरली कहीं ऐसे होते हैं, कई मंदिर ऐसे होते हैं, ऊपर से ऐसे होते हैं, राइट? तो आप बाहर से देखते हैं वो ऐसा बना हुआ है, अंदर आके क्या आपको ऐसा फ्लैट दिखता है वो, या ऐसा सा दिखता है अंदर से? मतलब ऐसी छत दिखती है, वो ऐसा जो कर्व बनाया होता है वो पागल बना रहे होते हैं, या बाहर से दिखता है, अंदर आके में वो ऐसी दीवार ऐसी जाती नहीं दिखती? मैं पूछ रहा हूँ, नहीं दिखी? कैसी दिखती है? गुरुद्वारे में तो, गुरुद्वारे में नहीं होता वो, गुरुद्वारे में क्योंकि वो बहुत ऊपर बना होता है, बट मंदिर और मस्जिद दोनों में ऊपर से गोल जो होता है उसकी शेप जो होती है अंदर से दिखती है, यानी कि वो स्पेस क्या होते हैं, हॉलो। अब टेंट देखो, टेंट कैसा किया जाता है कि भाई लोगों को बिठाना है, लेकिन ऊपर जगह चाहिए जिससे हवा हो, और ऊपर जगह हमें कम चाहिए, गोल सा बड़ा सा जमीन करती है और ऊपर से टेंट ऐसा होता है। अब वो जो टेंट होगा कि बीच से बंद होगा जहाँ गोल होगा, लॉजिक सोच, बंद होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। अगर मैं टोटल लूंगा तो यहाँ कपड़ा लगाऊंगा तो मेरे को यहाँ भी लगाना पड़ेगा, यहाँ मैंने क्लोथ लगा दिया तो इट मींस दैट देयर इज पीपल माइट नॉट बी एबल टू स्टैंड ऑन इट बिकॉज़ हाइट इज समथिंग अराउंड 3 मीटर, राइट? लोगों के लिए तो ऊंचा है, लेकिन फिर भी सफोकेशन क्रिएट हो सकती है। सो पहली ऑप्शन हमारी गलत होगी कि वी आर नॉट गोइंग टू टेक द टोटल सरफेस एरिया। मुझे कपड़ा टेंट में लगाना है इसके चारों, तो मैं क्या कहूँगा, सर इस पे कर्व सरफेस एरिया, क्योंकि इसके ऊपर एक कवर हो गया, यानी यहाँ से जगह क्या है, खाली है, और इसका कर्व सरफेस एरिया। अब मैं प्रॉब्लम में हूँ कि जो कोन है, सिलेंडर है, इसका जो बेस है, भाई टेंट में बेस में कपड़ा लगेगा या नहीं? टेंट के बेस में भी कपड़ा लगता है, उसको पोल से गाड़ा जाता है और उसमें कारपेटिंग वगैरह रखी जाती है। सो व्हाट वी नीड टू फाइंड सीएसए ऑफ, राइट? देखो सर्कस, आप देखो टेंट का कपड़ा नहीं लगता बिकॉज टेंट का कपड़ा इज वेरी कॉस्टली, और टेंट का कपड़ा ऐसा होता है कि भाई टेंट, आपने शादियों के टेंट देखे ना, जस्ट थिंक वो क्या करते हैं, खंबे लगाए और ऐसे ऐसे कनात करी, ऐसे किया, उसके ऊपर फिर दूसरे कनात की, या तो ऐसे कर दिया या ऐसे कर दिया, दैट्स इट, दैट इज द टेंट ऑफ ए। वो वाला कपड़ा इतना हैवी अगर जमीन पे लगाएंगे, पीपल आर नॉट एबल टू वॉक, द कार्पेटिंग इज नीड टू बी डन देयर, गॉट इट? वो जो कपड़ा होता है दैट इज फॉर द एयर, टू ऑब्स्ट्रक्ट द एयर एंड अदर थिंग्स, तो वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग कपड़ा लगता है, जो मोटा सा लाइनों वाला टेंट लगता है।
कंसेप्ट क्लियर है बात? अब इसमें भी आपको वही फॉर्मूला जो आपने सोचा, क्या निकालना है इसमें हमने? इसका कर्व CSA कर्व सरफेस एरिया किसका? और होल CSA और टोटल सरफेस एरिया उसके बेस पे इज इक्वल टू टोटल सरफेस एरिया। बेस यूज होगा इसमें, कोन का बेस होगा यूज, No, sir. सिलेंडर का बेस होगा, No, sir. सिलेंडर का टॉप होगा, No, sir. श्योर? Yes, sir. पक्का? Yes, sir. Should I go for the solving for it or should we move to the next question so that you can do it in the class? Solve हो गया, sir. हो गया। मैंने अभी ना उसको मना किया था कि जब मैं समझा रहा हूँ तो सर सुना था मैंने अभी सॉल्व करना शुरू किया इतना सारा सर नहीं Do you have a इतना quite सही- great speed? कितना सही किया था कैलकुलेशन कर दिया। सर कुछ नहीं दिमाग में actually। Last time you did the same thing at the end of the page. Remember it? I think the kind of person you are, you should be serious regarding it, and you should feel it bad what I did. It was an humiliating thing for you, but I don't think you ever felt of something bad happened. The same thing you are doing it. You three are doing. अभी भी मैंने नहीं बोला करने के लिए। अलग नहीं हो और क्लास से। When I'm telling you to understand it, आप लोग कर रहे हैं, कई बच्चे समझ रहे हैं। What do you want to show? You people are superior. Yeah, you are pretending that you are superior. Sir, we have done it. There are many other the guys who all those 7-8 guys sitting behind you. They can also solve it much faster than you, and they might have scored better than you. Trust me. Isn't they listening to me? Are they holding the pen? You all are in the cat race. Like I'll do first. This is the thing your brain is working on. दोबारा ये बदतमीजी ना हो। जब तक मैं ना बोलूं करो, तब तक शांति से सुनो। नहीं सुनना है तो क्लास में मत आओ, दफा हो सकते हो यहाँ से। समझ आ गई है? कोई तीर नहीं मार रहे हो यहाँ पे। एक रिस्पेक्ट होती है, टीचर की डिग्निटी होती है। मैं आप लोगों के साथ अगर फ्रेंडली बिहेवियर करता हूं तो इट मींस दैट व्हाटएवर यू वांट टू डू, मैंने अभी उसको ऑब्स्ट्रक्ट किया, डज इट मीन दैट इट इज फॉर यू आल्सो, और ही इज स्पेशल, और यू पीपल आर स्पेशल। इफ आई एम स्टॉपिंग हर, इट मींस दैट आई एम आस्किंग दिस द सेम थिंग टू एवरीबॉडी। देयर इज नो नीड टू आई विल पॉइंट आउट दिस एंड आई एम नॉट गोइंग टू डू दिस। You people don't deserve the friendly relation with the teacher. Trust me. This concept is okay? अब इसमें आपने क्या करोगे? पहले CSA ऑफ कौन निकालोगे प्लस CSA ऑफ वो निकालोगे, या दोनों के फॉर्मूलों को ऐड करके कॉमन लेके करोगे? ठीक है, आई एम गिविंग यू 5 minutes. Let's try this pattern. ठीक है, जल्दी से करके देखते हैं। हाँ? हाँ, because nothing is given to हमने ये लिखा हुआ है इसमें रेडियस में। ये शेयर्स थोड़ी गलत हुई है अंदर का, कुछ कभी आप लोग जी तो थोड़ी टेढ़ी लगती है, सर। किसकी? ऐसे लगती है, साइड में जाती है। सर एक्चुअली ये वाली चल बड़ी है और पिक्चर से Is it possible that I can move out? Yes, sir. Please, मुझे वाटर एडजस्ट करना है वहाँ पे।
You got the answer? What is your answer? 9735. सेम. अच्छा, आप सोचो कि इस वे से कैलकुलेशन इजी हो रही है या दोनों को अलग अलग करते तो वो बेटर होता. ये तो इजी है राइट. तो इससे क्वेश्चन आपका जो 5 मार्क्स के क्वेश्चन जनरली होते हैं, तो आप सोचो कि आपका 3-4 मिनट में आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया. और क्या होता क्या कि बार बार मल्टीप्लाई करना फिर ऐड करना, एरर हो जाते हैं, चांसेस इंक्रीज होते हैं. तो वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. पहले कुछ सारे निकालने हैं. You're not able to see? एक मिनट. Shade थोड़ी सी इधर करो, पीछे करो. Now, little bit. मैं वैसे यहाँ पे I'll make it landscape screen here. By next session. What is your answer? Excuse me, sir. Why is there is what is the need of under root? सर हाइट की है. आपको क्या निकालना है? स्लांट हाइट गिवन है, एल गिवन है. ये सारा. Sir, could you tell the answer of this question? You tell me your answer. 9735 meters. बिल्कुल ठीक है. तन्वी आप ही निकालो बेटा. Yes, sir, but ये मीटर स्क्वायर होगा इसमें. जो एरिया, सरफेस एरिया, कॉम सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया कुछ भी है दैट इज यूनिट स्क्वायर. आपका 9.35. खुद निकाला है. Yes. कैलकुलेशन निकालो. So around 59 into 165 into 59 कहाँ किया लास्ट में? yes sir. जरूरी हो. तो क्या? जरूरी होता है. Okay, guys. Let's move to the next question. ये बेटर है ना? Yes sir. पता है कितने कमेंट्स आएंगे? ठीक है. ठीक है. Excuse me. इधर सर बुला रहे हैं. Good evening sir. थोड़ा आवाज भी होनी चाहिए दोबारा. गलत. यार देखो 105 7 से इजीली डिवाइड होता है. 715 का 105. सर आंसर हाँ, वैसे ही रेडियस क्या है? 10. तुम पॉइंट में करके कर लो अगर तुम कंफर्टेबल हो. तुम करो 52 चलाना है. एक पे चलो. एक पे बोलो. सर देखते हैं. सर पे सारी मेजरमेंट डायग्राम की शक्ल में. हाँ, you have to show this like this. कि इसकी हाइट जो है that is 3 मीटर एंड जो रेडियस है ए की रेडियस को इस तरह से that is 105 upon 2. एंड अगर इसकी स्लांट हाइट गिवन है that is 50. मतलब ये गलत नहीं होना चाहिए था. इसमें क्या किया? पायर स्केल वॉल्यूम होता है बेटा, आर स्केल नहीं होता. ओके, किस किसका नहीं निकला है? मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. 9735.
चलिए उसी को सॉल्व आगे I want you to first of all इस पेज पे नहीं होगा पहले नेक्स्ट याद रखना सरफेस एरिया वॉल्यूम एक ही शीट पे क्वेश्चन होगा एक सेकंड अगर इतनी सी भी भर गई है शीट लीव दैट पेज ये वाले क्वेश्चंस एक पेज से स्टार्टिंग से सॉल्व करो यहाँ पे फिगर बनाओ साफ सी सुंदर सी और यहाँ करो ढंग से इतनी जगहों पे क्वेश्चन सॉल्व मत करो कंजूसो आपको क्या हेल्प करनी है इसमें? मुझे बताओ मैं आपकी क्या हेल्प करूँ थोड़ा सा कहाँ तक किया अभी ये जरूरत है कि मुझे है ही नहीं कोई नंबर अभी ना अगर पढ़ नहीं सॉरी आप मत पढ़ो ऐसे अगर इस तरह से चल रहा है फॉर्मूला बोला उसमें नंबर्स पुट करने वो नंबर भी गिवन है तुमसे वो भी नहीं डर रहे हो मल्टीप्लाई भी नहीं करना चाहते हो First of all, draw the figure. Until you are not going to draw the figure, you won't be able. Okay, let's see this. A right circular cylinder having diameter 12 cm and height 50 cm is full of ice cream. अब ये वाला क्वेश्चन समझना ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन होता है भाई लॉजिक समझना about 1000 years ago 1000 years ago there was a crow 1000 years ago there was a crow who was very thirsty. He derived the Archimedes principle law. He saw a pot which is partially filled with water and he wanted to drink the water. Initially he got angry and he started picking his nose stones on the vessel to break it. He won't able to. Then he fell. Then he went home tired watching YouTube and he saw my 9th class Archimedes principle and he thought that whenever an object is immersed in a liquid, the volume of water level rise is equal to the volume of object immersed. By this principle, he went again. He took the stones and started putting it into the pot, and he saw that water level rise. And with that water level, when the water level came up, he drank the water, and he got thirsty. So ये प्रिंसिपल यहाँ है कि भाई एक क्ले की बॉल है उस बॉल में कि मैंने छोटी बॉलें बनाई मुझे ये नहीं पता कि वो नंबर्स ऑफ बॉल्स कितनी है यहाँ पे नंबर ऑफ बॉल पता है नहीं पता ठीक है वो मुझे नंबर ऑफ बॉल्स नहीं पता तो मैंने क्या कहा कि वही वॉल्यूम ऑफ बिग बॉल is equal to volume of small ball into number of ball small ball यहाँ पे लेकिन अब क्या है जो आइसक्रीम कोन है that is in the shape of कोन नहीं है सिलेंडर जो बड़ा वाला आता है ना बड़ी शादियों में ऐसे होते हैं ना शादी वाला ये पड़ा है हमारे पास अंकल वो दे रहे हैं वाडी लाल का या क्वालिटी का जिसका भी है बेंसिन रॉबिन्स को तो मैंने किसी शादी में ज्यादा देखा नहीं ठीक है यहाँ इसकी जो भी हाइट गिवन है हमें डायमीटर 12 है रेडियस 6 है और हाइट कितनी है 50 सेंटीमीटर मीटर है हाँ सोचो 15 मीटर आइसक्रीम होती है बंदा डूब जाए उसमें ओके इससे आइसक्रीम निकाली और उन्होंने कहा कि वो जो सॉफ्टी होती है ना क्या कहते हैं इसको
इस तरह की सॉफ्टवेयर उन्होंने फिल कर रहे हैं और इसका भी रेडियस हमें गिवन है filled with conicals of height 12 cm and diameter is 6 यानी रेडियस 3 है। अब यहाँ पे ये जो 12 cm हाइट है that is confusing सर यहाँ पे ये नहीं बताया कि कोन की हाइट है या पूरे आइसक्रीम उसकी हाइट है। Filled in cones of height यानी कि ये जो हाइट है that is 12 सेंटीमीटर। अब देखो सारी चीज आपके सामने लिखी है 3 है। अब आपको क्या निकालना है फाइंड द नंबर। तो पहले तो आप करोगे सर वॉल्यूम ऑफ बिग आइसक्रीम, सॉल्व नहीं करेंगे, पाई आर स्क्वायर करके वैल्यूज डाल दो। लाइक जैसे सिलेंडर है, मैं वैल्यूज नहीं लिख रहा यहाँ पे कि रेडियस ये है हाइट ये है, तो हमने कहा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। पाई को मैं कभी सॉल्व नहीं करता, आर इज 6.6.15 मैंने ऐसे ही रख दिया, मुझे पता है कि कुछ ना कुछ तो हम कर लेंगे, बाद में करना होगा तो बाद में कर लेंगे, अभी रिस्क नहीं लेते हैं। एंड आफ्टर दैट वी टॉक अबाउट आइसक्रीम कोन। पहले मैं इसको डिनोट कर लूं कि मैं कहां जा रहा हूं, प्लीज ये याद रखना। जिनको आता है वो कर सकते हैं, जिनको बाकी यहाँ पे देख सकते हैं। नाउ व्हाट आई एम डूइंग इट, आइसक्रीम कोन। आइसक्रीम कोन कैसी बनी हुई है, कोन और हेमिस्फीयर यानी दो पार्ट्स में। अब देखो यहाँ पे मैं वॉल्यूम से निकाल रहा हूँ। सबसे पहले किसी ने ये नहीं पूछा सर अभी तक आप सरफेस एरिया निकाल रहे थे, यहाँ पे वॉल्यूम क्यों निकाले? भाई अंदर का सामान निकाल के दूसरे में डाल रहे हैं, वो कितनी जगह लेगी, अंदर की आइसक्रीम उस कोन में कितनी जगह भी, वहां पे क्या लेना है आपने वॉल्यूम। सरफेस एरिया कब निकालना है, पेंट करना है, कपड़ा लगाना है, राइट। तो यहाँ पे आप क्या है वॉल्यूम। तो अब यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम कोन इज वॉल्यूम ऑफ कोन। बच्चे आप ये जो सबसे पहले शोर मचाओगे कि अगर अंकल आपको कोन देंगे आइसक्रीम का ऐसा सा और ऐसा करके, आप लोग ऊपर का है जिसको मैंने ऐसे करना है, राइट। तो वो हेमिस्फीयर भी तो आएगा, नहीं आता। तो यहाँ पे अब आपने वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। अब कोन का वॉल्यूम क्या है 1/3। अब मैं यहाँ पे R नहीं लगाऊंगा क्योंकि R सिलेंडर का अलग है। मैं क्या कर रहा हूँ R1 H प्लस हेमिस्फीयर होता है 2/3 पाई R क्यूब 1 क्यूब। अब यहाँ पे 1/3 कॉमन है, पाई कॉमन है और R1 का स्क्वायर कॉमन है। ये चला गया, ये चला गया, ये खाली रह गया H प्लस 2 इंटू R1। अब मैं यहाँ पे वैल्यूज डाल दूंगा 1/3 इंटू पाई, रेडियस कितना था उसका 3 इंटू 9 कर दिया डायरेक्ट। H था 12 प्लस 2 इंटू 3 यानी कि 6 क्या आ गया 1/3। अच्छा ये भी से कर सकता है, तो जो कट रहा है वो तो इजी कर देते हैं। पाई डॉट 3 इंटू 18 ये हो गया। यहाँ तक क्लियर? क्या किया मैंने? हाँ जी, नहीं आया समझ? लॉजिकली बहुत सिंपल सा हुआ। अब मुझे क्या निकालना, अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे मेन चीज करनी है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन इंटू नंबर ऑफ कोन्स। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर भी लास्ट टाइम निकाला था पाई इंटू 6 इंटू 6 15 पाई इंटू 6 इंटू 6 इंटू 15 इज इक्वल टू, अरे मैंने ऐड कर दिए थे क्या? हाँ ठीक है। और ये क्या था पाई इंटू 3 इंटू 18 इंटू नंबर ऑफ कोन्स, राइट। अब देख लो कितनी इजी होगी कैलकुलेशन, बची कुछ। ये पाई से पाई कट गया, 6 इंटू 6 इंटू 15 ओवर 3 इंटू 18। 6 बंदा 6 3 दा 3 बंदा 3 2 दा 3 बंदा 3 5 दा। आंसर नंबर ऑफ कोन कितने आ गए? कितनी देर लगी कैलकुलेशन में? हार्डली 2 मिनट्स। इफ यू आर गोइंग टू सॉल्व इट, इट इज गोइंग टू टेक अ लॉट एंड लॉट ऑफ टाइम। सर हेमिस्फीयर की नहीं लेंगे हम वॉल्यूम, वो तो प्लस करेंगे।
मैंने देखो ना हेमिस्फीयर का ये निकाला हुआ है, ये कोन का निकाला, यहीं ऐड कर दिया ना दोनों को। तो सर स्मॉल ऑब्जेक्ट में हेमिस्फीयर भी तो लिखो। मैंने बेटा यहाँ जो लिखा ना फॉर्मूला जो आप कह रहे हो, ये वॉल्यूम ऑफ कोन जो आइसक्रीम कोन है, फिल्ड इन कोन्स, ये ऑलरेडी प्लस करके बैठा हुआ है उसको, देखो ना यहीं हमने कर दिया था ना। सर वॉल्यूम अब बोलेंगे तो उसको कोन ही ना, या क्या कहेंगे अंकल कोन प्लस हेमिस्फीयर आइसक्रीम दो, जस्ट थिंक ऑफ इट, हम उसको बोलेंगे क्या, है ना? हाँ? सॉरी, हाँ वो तो यार तो खुद सोचा आइसक्रीम में कौन कैसा होता है। अगर अंकल हल्की सी भी कम कर देना, खून कर देते हैं हम लोग, भाई साहब पूरी भरो और थोड़ी ऊपर, उसके में ज्यादा मेरे में कम है, होता नहीं होता है, फिर कुछ कोई और कलर दे दो छोटा। दिस इज ओके। आपको मेरा मेन मोटिव है कि लॉजिक समझ आने के साथ कैलकुलेशन का कंसेप्ट समझ आना चाहिए कि कैलकुलेशन इज नॉट हार्ड। आएंगे कुछ क्वेश्चन, सर कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जिसमें पूरा आपको सॉल्व करके फिर बहुत आएंगे कभी आएंगे, लेकिन हम ना कोशिश करेंगे एंड में सॉल्व। अभी आई एम गोइंग आपको हर तरह क्वेश्चन करेंगे। अभी मैं 5-7 क्वेश्चन अभी क्लासरूम में आपको अपलोड हो गए शाम को 7 बजे तक एंड आफ्टर दैट, ठीक है? आई होप सबको समझ आया, पक्का क्लियर हुए? ये लॉजिक पे ध्यान देना, जिनकी सबके स्कूलों में मैं पूरी कैलकुलेशन कराई है, उनके लिए सरफेस एरिया क्या है बहुत टफ है कैलकुलेशन, बट इफ यू गो विद दिस फॉर वे द कैलकुलेशंस आर वेरी, देयर आर ओनली 7-8 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस जिनके अंदर कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा होगी। कैलकुलेशन ज्यादा क्या 2-3 है यार, रसगुल्ले वाला है, फिर बताओ। यस वो बड़ा गंदा क्वेश्चन, नहीं सर हो जाएगा। क्वेश्चन इजी है, कैलकुलेशन बहुत है, पॉइंट पर 6-8 नंबर तक जाता है वो, तो बस वो इरिटेट करता है, बाकी कुछ नहीं है। और एक वो है लकड़ी में से वो पेन स्टैंड बनाया तो कोनिकल वेसल्स की गई, वो 2-3 क्वेश्चन है। हमने कुछ अच्छे क्वेश्चन भी बनाए, यू माइट लाइक इट। देयर इज अ सिलेंडर, इसके अंदर से कोन क्या कर दिया गया है, काट दिया गया है, और एक कोन काट के बाहर निकाल दिया गया। हंसो मत, बहुत पैसे खिला लगे। क्यों ऐसा ही हैं? खिला के थोड़ी खाए सर। मेरी मर्जी, मैं निकालूंगा, ऐसे निकालूंगा गिर जाएगा। मैंने उसको निकाल के पहले वेलोसिटी धीरे की है जिससे मोमेंटम स्लो हो और गिरे ना। ऑल ऑफ अ सडन अगर करेंगे तो चीज गिर सकती है। साइंस यस सर। 9 कहां पढ़े थे साइंस? सर वो सर नाम ही समझ गए। हाँ। अच्छा इसे साइंस में खुद से बैठ बस यही तभी हाल ठीक है। एवरीबॉडी गॉट इट? कोई प्रॉब्लम किसी को? सर ये तो आपने वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कराया था, वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम कोन इनटू नंबर ऑफ कोन्स, तो मतलब वो के ऊपर अपने को अच्छा देख बेटा, क्ले पड़ी है लेगी कर, अरे बैग में नहीं है। आपने क्ले उसका साफ बनाया है, 1 बॉल 2 बॉल 3 बॉल 4 बॉल जितनी बनाई, टोटल वॉल्यूम ऑफ दैट बिग इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ ऑल दोस बॉल। अब वो अगर सारे बॉल्स सेम वॉल्यूम किया तो आप कहोगे एक का वॉल्यूम इनटू नंबर ऑफ बॉल्स, है ना? गॉट इट? सो वी आर गोइंग टू मीट अप टुमारो 7 PM। सर मैं कलर परसों इमोशन दे बेटा बंद करो।